मुझे बहुत दुःख हो रहा है आज कि माननीय मंत्री जी ने संसद में आज अपने उत्तर में इस संसद के सदस्य को तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के सरकार को बहुत असभ्य कहा है, अनसिविलाइज्ड कहा है, असभ्य कहा है। महोदय, आपने मेरा नाम भी लिया महोदय। मैं आपको बताना चाहती हूँ महोदय, सच्चाई यह है कि जो संसद के सदस्य हैं, महोदय यह पर्याप्त नहीं है, महोदय पर्याप्त नहीं है। नहीं महोदय पर्याप्त नहीं है ये। देखिए महोदय, मैं मंत्री जी से मिली, मैंने उन्हें यह प्रतिनिधित्व किया कि जो फंड्स हैं वह तमिलनाडु को दिए जाने चाहिए और तमिलनाडु से जो मंत्री हैं वह भी उसमें प्रतिनिधिमंडल में थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमने एनईपी के साथ इसको जारी किया। हमने पूरी तरीके से इस पे सहमत नहीं, क्योंकि 3 भाषा जो सूत्र है तमिलनाडु को स्वीकार नहीं है। महोदय सच्चाई यह है, महोदय सच्चाई यह है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को लिखा है और यह कहा है कि हमारे कि एनईपी के साथ मुद्दे हैं और यह किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किए जा सकते और निधि दी जानी चाहिए। और इसलिए तमिलनाडु और जो तमिलनाडु से जो सांसद हैं, उन्होंने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। Honorable Speaker sir, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानीय साथी, मेरी बहुत प्यारी बहन, इस सदन की वरिष्ठ सदस्य माननीय कनिमोझी जी ने 2 मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं। एक मुद्दे में उन्होंने कहा कि मैं ज़िक्र करता हूँ, जो मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए। वे तमिलनाडु के सदस्य जो तमिलनाडु के सदस्य हैं और तमिलनाडु के जो लोग हैं, जनता है, हम इसको मिक्स ना करें, मिलाएँ नहीं। मैं सर्वप्रथम अपने बात को मैं वापस कर लेता हूँ। यदि मैंने किसी शब्द कहे, किसी को आहत हुए हों, किसी को दर्द हुआ हो, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन जो दूसरा भाग था उन मुद्दों के संबंध में जिसका उन्होंने दिया, कनिमोझी जी प्लीज़ बैठ जाइए ना, बैठ जाइए आप। कम से कम मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात को सुन रही हैं, मैंने आपकी बात को सुना है, मैं हमेशा ही ऐसा सुनता हूँ, ऐसा करता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है महोदय। जब वे मुझसे मिलने आए, बहुत सारे मुद्दों बहुत बार वो आए। कनिमोझी मुझी ने शिक्षा मंत्री जी जो तमिलनाडु की बात उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए और मैं भी उस चर्चा में शामिल था और एक बार उन्होंने इस बात से सहमत हुए और हम कई बातों पर सहमत भी हो गए थे। देखिए, इस प्रकार से आप ऊंची आवाज में मत बात करें। आपने आपने आपके पास साहस होना चाहिए, सच्चाई को आप सुन सके, सत्य आपके सामने आना चाहिए। देखिए, उन्होंने इन सभी बातों का ज़िक्र किया, माननीय तमिलनाडु को उन्होंने आगे जाने की बात भी कही, उसके बाद कुछ आंतरिक मामले भी आए और उन्होंने यह कहा, तमिलनाडु ने भी कहा और तमिलनाडु के सदस्यों ने भी कहा, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक बार पुनः मैं इस बात का ज़िक्र करता हूँ, आज 10 मार्च और इस दिन हम हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है जहां तक गैर भाजपा सरकारें हैं जिन राज्यों में हिमाचल, पंजाब, यह सभी जो हैं उनको पीएम श्री मिल रहा है, उनको भी पीएम पोषण योजना का लाभ मिल रहा है। मैंने आवंटन किया है, वह सभी संवैधानिक जो बातें हैं उनको पूरी करनी चाहिए जिस पर वह सहमत हुए हैं। धन्यवाद।